नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम दक्षिण भारत की पवित्र भूमि के सफर पर जाएंगे। ये भूमि अपने प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत विश्व प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत में बहुत से भव्य मंदिर हैं। ये स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां अनूठी हैं। यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर अनोखे हैं। इनकी वास्तुकला और डिजाइन अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ की स्थापत्य शैली में द्रविड़ शैली का प्रमुख स्थान है। ये शैली अपने विस्तृत और जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है। गोपुरम मंदिर का मुख्य द्वार होता है, जो बहुत ही भव्य और आकर्षक होता है। ये गोपुरम बारीक नक्काशी वाले प्रवेश द्वार हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इनकी सुंदरता और भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इन शानदार मंदिरों का पता लगाने के लिए मेरे साथ एक सफर पर चलें। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय इन मंदिरों का दृश्य अद्वितीय होता है। ये यात्रा आपको दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराएगी। हमारा पहला पड़ाव है मदुरई, तमिलनाडु। यह शहर दक्षिण भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। यह शहर प्राचीन है और अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। यहाँ मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, जो इस शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी भी कहा जाता है। मीनाक्षी का अर्थ है मछली जैसी आंखों वाली देवी। वह मछली जैसी आंखों वाली देवी है, जिनकी आंखें उनकी सुंदरता और दिव्यता का प्रतीक हैं। वह शहर की रक्षक हैं और यहाँ के लोग उनकी पूजा बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। यह मंदिर रंगों का मेला है, जहाँ हर कोने में आपको जीवंतता और उत्साह देखने को मिलेगा। यह आंखों के लिए एक सुंदर दृश्य है, खासकर रात के समय जब मंदिर रोशनी से जगमगाता है। इसमें 14 ऊंचे गोपुरम हैं, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। हर गोपुरम हजारों मूर्तियों से ढका हुआ है, जो इसकी कलात्मकता को दर्शाता है। इन मूर्तियों में देवी देवताओं और पौराणिक जीवों को दर्शाया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियां सुनाते हैं। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें हर विवरण को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है। ये आस्था और भक्ति का प्रतीक है, जहां हर दिन हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। ये दक्षिण भारत आने वाले हर व्यक्ति के लिए दर्शनीय स्थल है, जो यहाँ की संस्कृति और धार्मिकता को करीब से जानने का अवसर प्रदान करता है। हमारा अगला पड़ाव है तंजावुर, तमिलनाडु। यह शहर दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ की कला, संगीत और नृत्य की परंपराएं सदियों पुरानी हैं और आज भी जीवित हैं। यहाँ भव्य बृहदीश्वरार मंदिर है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। यह चोल वंश के वास्तु कौशल का प्रमाण है। चोल वंश ने दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया था, लेकिन बृहदीश्वरार मंदिर उनमें सबसे प्रमुख है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ हर साल हजारों भक्त भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। इसका निर्माण महान चोल राजा राजा राज प्रथम ने करवाया था। राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर अपनी विशाल संरचना के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है, जो इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। यह शिखर ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से बना है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। ग्रेनाइट की कठोरता और मजबूती के कारण यह मंदिर सदियों से खड़ा है। यह मंदिर एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें आज भी वास्तुकला के छात्रों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह चोल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता चोल साम्राज्य की उन्नति और समृद्धि को दर्शाती है। आइए अब कर्नाटक चलते हैं। यहाँ हमें हम्पी के खंडहर मिलते हैं। हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह एक समृद्ध शहर था। यह अपनी दौलत और भव्यता के लिए जाना जाता था। आज हम्पी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह एक विशाल खुला संग्रहालय है। यहाँ हजारों मंदिर, महल और अन्य इमारतें हैं। यह इमारतें एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं।
विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर आज भी सक्रिय है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की गौरव गाथा की याद दिलाते हैं। तिरुपति बालाजी, आस्था और समृद्धि का निवास। हमारी यात्रा अब हमें आंध्र प्रदेश ले जाती है। यह राज्य अपने स्वादिष्ट भोजन और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ हमें तिरुपति बालाजी मंदिर मिलता है। यह तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। वह भगवान विष्णु का अवतार है। उन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। वह 7 पहाड़ियों के स्वामी हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु पूरे भारत और दुनिया से यहाँ आते हैं। शाम की लालिमा, प्रकाश और आस्था का संगम। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, दक्षिण भारत के मंदिर सुबह के सुनहरे सूर्योदय में नहा जाते हैं। गोपुरम पर की गई नक्काशी जीवंत हो उठती है। हवा में मंदिर की घंटियों और प्रार्थनाओं के उच्चारण की आवाज गूंजती है। शाम की रस्मों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। दियों की रोशनी एक जादुई नजारा होता है। अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुल जाती है। यह शांति और सुकून का माहौल बनाता है। शाम की आरती देखने लायक होती है। यह एक इंद्रियों का अनुभव है। यह आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। विरासत का संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी। दक्षिण भारत के मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्हें संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इन्हें समय के थपेड़ों से बचाना चाहिए। समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है। आइए मिलकर इन मंदिरों की सुंदरता को संजोए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें।